सारे कौवे यूं ही किसी कब्र पर नहीं बैठते। कुछ तो बात है, कोई तो इशारा है। एक शहर में एक नेक दिल लड़की रहती थी जो हाफिज़े कुरान थी। वो मदरसे में बच्चियों को कुरान पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद उसका अचानक इंतकाल हो गया। सबने सोचा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले वालों ने एक अजीब नजारा देखा। हर रोज उसकी कब्र पर कौआ आकर बैठने लगे। कभी वे कब्र की मिट्टी हटाते तो कभी अपनी चोंच से जमीन पर मारते। यह सिलसिला रोज का बन गया। लोग हैरान थे और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता जरूर इस औरत के किसी गुनाह की वजह से ऐसा हो रहा है, तो कोई जवाब देता और कुछ लोग बोलते नहीं, और कुछ लोग ये बोलते ये बहुत नेक थी, कुरान सिखाने वाली थी। बात इतनी बढ़ गई कि मोहल्ले के इमाम साहब को बुलाया गया। साथ ही उस औरत के शौहर को भी वहाँ बुलाया गया। इमाम साहब ने बड़े इत्मीनान से उससे पूछा, हकीकत क्या है, सच बताओ। यह सुनते ही उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मेरी बीवी बहुत पाक और नेक थी, लेकिन उस पर बहुत जुल्म हुआ था। मेरी माँ और बहनों ने उसे लगातार सताया और उसी तकलीफ में उसकी जान चली गई। फिर उसने कहा, वो रोज परिंदों के लिए पानी और दाना रखा करती थी। अल्लाह की किसी भी मखलूक को भूखा देखकर उससे रहा नहीं जाता था। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए रहम होता है, उसकी कब्र भी अल्लाह एक पैगाम बना देता है। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोग एक पल को खामोश हो गए। सबको एहसास हो गया, रहम कभी बेकार नहीं जाता। जो